दर्शकों तक पहुंचाए। लखनऊ से मिल रही है 1090 मुख्यालय में बम की सूचना मिली है। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। तो सुबह से ये दूसरी घटना जहां पर बम की खबर के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस की टीम मौके पर है। 1090 मुख्यालय में बम की सूचना मिली। आपको बताएं आज सुबह की खबर थी जहां आगरा में बम की खबर। हालांकि यह खबर झूठी निकली, लेकिन पूरा माहौल गहमा गहमी अफरा तफरी से भर गया था। इसके बाद राजधानी लखनऊ से अब बड़ी खबर मिल रही है जहां 1090 मुख्यालय में बम की सूचना मिली है। बाकी की डिटेल्स के लिए हम कनेक्ट करेंगे कि यह सूचना कहां से आई है और किस तरीके से एक्शन लिया जा चुका है, कब आई है बाकायदा 1090 मुख्यालय। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, कब मिली ये सूचना, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है ग्राउंड से? सुबह करीब 11 बजे एक महिला ने, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो तफ्तीश देने वाले होते हैं अक्सर पुरुष होते हैं, लेकिन इस बार ह्यूमन पावर लाइन पे 1090 पे जो फोन आया है, एक महिला की कॉल आई है 11 बजे और महिला ने कहा कि वहाँ ह्यूमन पावर लाइन के मुख्यालय पर बम रख दिया गया है, आधे घंटे में मुख्यालय उड़ जाएगा। इस सूचना के बाद वहाँ पर हड़कंप मच गया। जो भी टेलीकॉलर थे और जो स्टाफ था उसको बाहर करके सारे जो सर्विलांस की टीम है और पुलिस की बम स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, वो सब बुलवाया गया है। जो कॉल आई है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे वीमेन पावर लाइन का जो कहता है उसको निकाला जा रहा है। सारे स्टाफ की सब बाहर है। थोड़ी देर में वहाँ पहुंच के आपको सारी लाइव की विवेक, लेकिन 11 बजे से 2 बजे का वक्त, क्या पुलिस के हाथ किसी भी तरह की सूचना है, इंफॉर्मेशन है या इंटेलिजेंस से कुछ चीजों को ट्रेस आउट कर पाए हैं? जो नंबर है उसको ट्रेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर होते हैं वो फर्जी आईडी पर दिए जाते हैं, इसलिए 80 आदमी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये भी माना जा रहा है कि जिस महिला ने फोन किया है, क्योंकि ह्यूमन पावर लाइन पर लगातार फोन आते रहते हैं महिलाओं के, कोई भी ऐसी कॉल हो सकती है जो कनेक्ट नहीं हो पाई हो या उसको पता नहीं। लोकेशन पता चलता है कम से कम कि कहां से कॉल आई है। मान लीजिए आईडी और धरपकड़ और मुख्य नंबर किसके नाम से है, लोकेशन का भी नहीं पता चल पाया। लोकेशन इनको पता चली है, पुलिस की एक टीम रवाना हुई है, लेकिन अभी महिला का मामला है ये। और ये कॉल ऐसी सेंसिटिव कॉल है कि बम की सूचना एकदम सनसनी मच जाती है। राजधानी में ऐसी कोई घटना होती है तो गोपनीय रखते हुए एक स्पेशल टीम इन्होंने जो पुलिस की होती है, ऐसे मामलों में अगर देखिए अगर ये शरारती तत्व का कारनामा है या फिर कोई सीरियस चीज है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसे में जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कितने देर में दस्ता आया, कितने देर में बिल्डिंग खाली कराई। अगर आप ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं से कम ये तो पता चलेगा कि तंत्र कितना चौकन्ना है, कितना जागता है कि अगर ऐसी खबर मिलती है, भगवान ना करे ये सच होती, तो किस तरह से उस पर एक्शन लिया जाता। तो ये सारी डिटेल्स तो साझा करेंगे। मैं अभी जो मेरी बात हुई है ह्यूमन पावर लाइन के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया है कि 11 बजे जब कॉल आई उसके 5 मिनट भीतर ही सारी चीजें उन्होंने अपडेट कर ली थी। सारा स्टाफ बाहर निकाल दिया था ताकि कोई भी अगर ऐसी, मान लीजिए कोई अगर सही सूचना भी है या धमकी कोई दे रहा है, कोई भी इस तरह की जो आपातकालीन परिस्थितियां होती है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जो SOP है इनकी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत उन्होंने पूरा ह्यूमन पावर लाइन खाली करा लिया है और इस समय छानबीन चल रही है। अभी तक वहाँ कोई भी बम या कोई संदिग्ध वस्तु या कोई विस्फोटक पदार्थ अभी तक ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यालय बड़ा जगह पर फैला हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि आराम से बैठने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। लखनऊ राजधानी में क्या इस तरह से कोई रेकी कर रहा है, कोशिश कर रहा है जानने की कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो कब, कहां से कौन एक्टिव होगा? ये सारी चीजें कई सवालों की ओर इशारा करती है। विवेक, आप सही कह रही हैं। दरअसल लखनऊ बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर पहले भी इस तरह की गतिविधियां आई हैं, बम धमाके हो चुके हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग पकड़े जा चुके हैं। इसलिए पुलिस और जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतती हैं। आप हमेशा यहाँ पर जो भी ऐसी सूचना इंफॉर्मेशन आती है उससे तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाता है और तुरंत सारी सुरक्षा मुख्यालय के पास ही थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री आवास है और राजभवन की करीब 1 किलोमीटर दूर पर विधानसभा स्थित है। बिल्कुल, मुख्यालय वो जो है 1090 का वो हार्ट है, कहा जाए सिटी के बीचों बीच। वो अलग से ही इस बात की सेंसिटिविटी सभी जानते हैं अगर कोई भी लखनऊ गया है तो। विवेक, ऐसे में कब पता लगेगा, कितना वक्त लगेगा कि ये कॉल किसने की, किसके इशारे पे की? ये जो मेन डिटेल है वो कब तक आ जाएगी, कोई आइडिया है इसका? जो अभी अधिकारियों का कहना है कि उनको नंबर ट्रेस कर लिया है, वो लोकेशन कुछ पता चली है, लेकिन अभी कौन है, क्या है, कोई हो सकता है, कोई बड़ा संगठन भी हो सकता है या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो पीड़ित है,
जो भी चीजें हैं वो जल्दी से सामने आएंगी। पुलिस का कहना है कि हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। लोकेशन के आधार पर एक टीम रवाना कर दी गई है। कहीं बाहर से फोन आने की बात, अभी जो शुरुआती बात पता क्या होता है ना विवेक, ऐसे केसेस में अगर हम तुरंत बता देते हैं कि इतनी जल्दी इसकी धरपकड़ हो गई, तो ऐसे शरारती तत्व या फिर कोई ऐसे सिरफिरा भी होता है तो उसको एक सबक मिल जाता है कि इतना आसान नहीं है कि आप लखनऊ के 10-90 को या आगरा को, ताजमहल को इस तरह से आप ऐसी खबर फैला दें और उसके बाद आप 2-2, 4-4 घंटे घूमते रहेंगे। इन सब खबरों से ये पता चलता है कि आप फटाफट ऐसे लोगों को तुरंत मुंहतोड़ जवाब मिली है ताकि आगे कोई सिर ना उठा पाए ऐसी हरकतों के लिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस की अपनी जो जांच होती है, जो छानबीन होती है, वो पूरी तरह से जब तक निश्चिंत नहीं हो जाते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि धमकी देने वालों के पीछे पूरा नेटवर्क जुड़ा होता है। अगर उस आदमी को पकड़ते हैं तो उस नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। ये हर मामलों में ऐसा ही होता है कि कहीं मेन आदमी हमसे छूट न जाए। पुलिस ये कोशिश करती है कि मेन आदमी न छूट जाए, तो मोहरे हैं उनको पकड़ के उनसे जानकारी लेना, इसीलिए वो सार्वजनिक तौर पर उनका नाम सामने नहीं लाते हैं। उनकी कोशिश ये करते हैं इंटेलिजेंस का मामला हो जाता है ताकि उनके पूरे नेटवर्क को पता। लेकिन हाँ, ये एक अगर सिरफिरे का हाथ हो या कोई ऐसे ही सिरफिरा या अराजक तत्व ही कह लीजिए, तो उन लोगों की जानकारी भी होनी चाहिए ताकि ऐसे में कोई ये ना सोचे इतना आसान है, धमकी भरा कॉल दिया और इस तरह से उसका नाम आ रहा है। देखते हैं कि किस तरह की बेसिक डिटेल मिल पाएगी आपके पास विवेक। और दूसरी चीज ये है कि आपने ये बताया कि साझा भी नहीं करते हैं। क्या ऐसा है कि अभी उनके पास जानकारी है और अभी मीडिया और सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को और जो है अन्य सुरक्षा एजेंसियां, उनको जानकारियां हो जाती हैं, बट वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि इसके पीछे कोई नेटवर्क है या क्या वजह है, तब तक वो उसको ओपन नहीं करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही है, क्योंकि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री को भी धमकियां दी गई हैं। जो 112 सेवा है, डायल 112 सेवा है, उसमें अक्सर ऐसे फोन आते रहते हैं और बाहर के लोग आते हैं। जो भी फोन कॉल्स आते हैं वो बड़ी चिंता का विषय है विवेक। देखिए, सुबह आगरा के लिए, फिर अब 10-90 के लिए, ये क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? नहीं, ये इसमें ऐसा कोई इनका कनेक्शन नहीं है आपस में। ये सिर्फ कुछ या तो सिरफिरे या फिर कोई बड़ा नेटवर्क, ये दो ही चीजें पुलिस इसे मानती है। जो व्यवस्था से परेशान होता है, जो पीड़ित होता है, वो अक्सर इस तरह के चिल्लाहट में या बदला लेने की नियत से या परेशान करने की नियत से फोन करता है। जो पिछले दिनों ऐसे लोग पकड़े गए हैं, वो उनमें कई बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे के मोबाइल से कॉल हुई और जब उस बिल्कुल विवेक, लेकिन ये इतना आसान नहीं होना चाहिए क्योंकि कई लोगों की जिंदगी, कई प्रशासन की व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में ये खबर एक तरह से शोरगुल पैदा करते हैं। देखते हैं कि इस पर कब तक डिटेल आ जाती है। हमारे सहयोगी विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में भी 10-90 मुख्यालय को बम से उड़ाने की सूचना मिलती है। हालांकि वहां पर चीजों को खाली कराया गया, चेक किया गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बावजूद इसके अब इस बात की जांच जारी है कि ये कॉल किसी महिला ने किया। वो महिला कहां से है, किसके कहने पर कॉल करती है, ये सारी डिटेल्स आनी बाकी है।